Chapter 18 Figures of Speech. Figures of speech basically आपके जो हम यहाँ पे चार पढ़ने वाले हैं that is personification, alliteration, simile और metaphor. ये इनका काम क्या होता है? ये आपके जो भी ये काम करते हैं अभी हम पढ़ेंगे इसके बारे में. लेकिन अगर किसी हम सेंटेंस में या किसी राइटिंग हमने कोई लिखी, कोई पैराग्राफ लिखा, उनमें अगर इनका इस्तेमाल करते हैं फिगर्स ऑफ स्पीचेस का, तो उससे हमारी राइटिंग और ज़्यादा अच्छी, क्लियर और ज़्यादा रोचक होती है. ठीक, जैसे किसी केक के ऊपर जो डेकोरेशन होती हैं वो उस डेकोरेशन क्या करती हैं, उस केक को और सुंदर बना देती हैं. उसी प्रकार से वही काम आपके ये फिगर्स ऑफ स्पीच किसी भी पीस ऑफ राइटिंग के लिए करते हैं. पहला है आपका पर्सोनिफिकेशन. पर्सोनिफिकेशन बेसिकली आपका कब इस्तेमाल किया जाता है? जब जो भी ऑथर है या स्पीकर है वो किसी ऑब्जेक्ट को या किसी आइडिया को, आपका किसी थॉट को, किसी विचार को ह्यूमन की तरह ट्रीट करके ऐसे बताता है, ऐसे जाहिर करता है जैसे कि वो ह्यूमन की ही कैरेक्टरिस्टिक, ह्यूमन की ही कोई क्वालिटी, ह्यूमन की ही कोई एबिलिटी बता रहा हो. जैसे इसमें देखिए, द सन डांस्ड अक्रॉस द स्काई इन द हॉट समर डे. जो सूरज था वो जैसे कि पूरे स्काई में, अक्रॉस द स्काई मतलब पूरे स्काई में नाच रहा था. कब? इन द हॉट समर डे. ठीक, तो यहाँ पे सन को क्या किया गया है? एक इंसान के तरीके से आपको ट्रीट किया गया है. यहाँ पे जैसे बताया गया किसी इंसान के बारे में बताया जा रहा है कि कोई इंसान था जो कि नाच रहा था पूरे स्काई में, पूरे आसमान में. किस दिन? गर्मी के दिन में. तो यहाँ सन को पर्सोनिफाई किया गया है. इसी प्रकार से द कैंडल फ्लेम डांस्ड इन द नाइट. जो आग की लौ, जो कैंडल की जो मोमबत्ती होती है उसकी जो आपकी लौ है वो जैसे रात को नाच रही थी. तो यहाँ पे मोमबत्ती की लौ को क्या बोला गया है? कैंडल फ्लेम को आपको पर्सोनिफाई किया गया है. नेक्स्ट इज एलिट्रेशन. ठीक, एलिट्रेशन बेसिकली आपका होता है जब या तो लगातार आ रहे हो या हो सकता है एक दो गैप के बाद आ रहे हो. ठीक है, जरूरी नहीं हर बार आपको लगातार ही शब्द मिले. और ऐसे शब्द, किन शब्दों की बात कर रहे हैं लिटरेशन में? ऐसे शब्द जिनकी साउंड जो होती है वो एक जैसी हो. जैसे एग्जाम्पल देखिए, प्लीज पुट योर पेन एंड पेपर अवे. प प प प. ठीक, अब यहाँ पे प्लीज पुट योर पेन एंड पेपर अवे. ठीक है, अब यहाँ पे हम अगर पा की आवाज देखें तो वो बार बार यूज हो रही है, यानी कि यहाँ पे पी क्या हो गया आपका? प्लीज पुट पेन और पेपर, ये आपस में एलिट्रेशन पैदा कर रहे हैं इस सेंटेंस में. ठीक, फिर ये आपकी एक्सरसाइज है. यहाँ पे आपको जो ब्लैंक स्पेस है उसमें ऐसे शब्दों को आपको फिल इन करना है जिनकी जो आपकी कॉन्सोनेंट की साउंड होती है वो आपकी इस सेंटेंस में एलिट्रेशन पैदा कर दे. ठीक है, अब जैसे आपका है कम एंड क्लोज योर क्लोजेट. क्लोजेट कहते हैं जो आपकी अलमारी होती है दीवार वाली. ठीक है, तो आओ और बंद करो अपनी अलमारी. कम एंड क्लोज योर क्लोजेट. ठीक, अब इस प्रकार से यहाँ पे अच्छा एक और बात है, जो हम लोग एलिट्रेशन की बात करते हैं तो ये यूजुअली आपके, यूजुअली हमेशा नहीं, ये कोई फिक्स नहीं है. यूजुअली आपके क्या होते हैं? जो कॉन्सोनेंट वाले लेटर्स होते हैं उनसे ही स्टार्ट होते हैं. अब कॉन्सोनेंट और वावल्स आप बहुत टाइम से पढ़ते चले आ रहे हैं, आप क्लास 1-2 से पढ़ते आ रहे हैं. वॉवल्स आपके होते हैं अल्फाबेट्स में ए, ई, आई, ओ, यू. ठीक, इन पांचों के अलावा जो हमारे पास 26 अल्फाबेट्स हैं उनमें से 5 हटा दीजिए, कितने बचे? 21 अल्फाबेट्स जो बचे ये आपके कहलाते हैं कॉन्सोनेंट्स. जैसे बी, सी, डी, इस प्रकार से. ठीक, तो एलिट्रेशन में जनरली, यूजुअली कॉन्सोनेंट वाले ही शब्दों का इस्तेमाल होता है. आपको भी यहाँ पे कॉन्सोनेंट वाले ही भरने को मिलेंगे, लेकिन ये कोई फिक्स नहीं है कि हर बार कॉन्सोनेंट वाले शब्दों की ही वजह से एलिट्रेशन पैदा हो. एक्सेप्शन हर जगह पे होते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कह रहा है कि ये जो आपके पास वर्ड्स हैं 4, ठीक, इनको आपको इन सेंटेंसेस में फिल इन करना है
इस प्रकार से, ताकि जो भी यहाँ पे बात कही जा रही है जिस फ्रेज में, वो आपके कहीं ना कहीं एलिट्रेशन पैदा करें, ठीक है, एलिट्रेटिव फ्रेज बन जाइए। जैसे द फेयर ब्रीज ब्लू, द वाइट फोम फ्लू, द फरो फॉलोड, एक सेकेंड, वी वर द फर्स्ट दैट एवर बर्स्ट, ठीक, इनटू दैट साइलेंट सी, द फरो फॉलोड फ्री, ठीक। तो यहाँ पे आपके एलिट्रेशन पैदा हो रहा है। नेक्स्ट आपका है सिमिली। सिमिली तुलना करने के लिए यूज होता है जब हम कोई दो ऐसी चीजों की तुलना करना चाह रहे हैं जो कि आपस में एक जैसी नहीं है, और साथ में हम ऐसे शब्दों का भी उस तुलना करने में इस्तेमाल करेंगे, जैसे या तो लाइक या एज, इस प्रकार के शब्दों का भी हम इस्तेमाल करेंगे। एग्जाम्पल देखिए, अर्जुन इज एज स्लो एज अ स्नेल। अर्जुन जो है वो इतने धीमे हैं जैसे कि एक घोंघा। स्नेल आपका होता है एक घोंघा। इस प्रकार से आपका स्नेल होता है, बहुत धीरे धीरे चलता है ये, ठीक है। तो अर्जुन कितना स्लो है, कितना धीरे है, जैसे कि एक स्नेल, ठीक। डी एक्सरसाइज में यहाँ पे आपको ऐसा सेंटेंस लिखना है जिसमें ये सब सिमिलीज दिए हुए हैं, ठीक है, इनका आप इस्तेमाल कर सको, ठीक। वर्किंग लाइक अ डॉग, ठीक, काम कैसे कर रहा है, जैसे कि कोई कुत्ता। तो आप किसी के बारे में बता सकते हैं कि किसी का जैसे कोई है, जैसे कोई लेबर है आपका, ठीक है, तो द लेबर हैज बीन वर्किंग लाइक अ डॉग, ये आपका हो गया, ठीक है। फिर एक और है एज वाइट एज अ घोस्ट, ठीक। अब इसमें आप क्या कर सकते हैं, इतना सफेद जैसे कि भूत। तो यहां पे बोल सकते हैं शी गॉट as scared, she was so scared and turned as white as a ghost। यहाँ पे आपको सारे सिमिलीज कंप्लीट करने हैं, और यहाँ पे आपको टॉपिक क्या रखना है, अपनी मदर का डिस्क्रिप्शन, ठीक है। अब सिमिली होने चाहिए, ठीक। माई मदर इज प्रिटी लाइक अ फ्लावर, ठीक। अब यहाँ पे सिमिली वाला हिस्सा क्या हो गया, प्रिटी लाइक अ फ्लावर, ठीक। इस प्रकार से आपको सारे फिल इन करने हैं। इस क्वेश्चन में एफ में आपको क्या करना है, जो भी सेंटेंस में दिए गए सिमिली हैं उनको सर्किल करना है। जैसे इफ सीन फ्रॉम अबव द फैक्ट्री, अगर फैक्ट्री के ऊपर से देखा जाए तो द वर्कर्स वुड हैव लुक्ड लाइक क्लॉक पार्ट्स। तो ऊपर से देखने में क्या लगेगा कि जो काम करने वाले जो मजदूर हैं वो कैसे दिखेंगे, वो दिखाई देंगे जैसे कि एक बहुत बड़ी सी आपकी क्लॉक है, घड़ी है, और उसके अगर खोल के घड़ी देखी जाए तो कैसे उसके पार्ट्स दिखाई देते हैं जो आपस में सब मैकेनिकली फिट होते हैं। एक घूम रहा है तो उससे जुड़ा दूसरा घूम रहा है, फिर उससे जुड़ा तीसरा घूम रहा है, इस प्रकार से, ठीक। तो यहाँ पे आपका सिमिली वाला हिस्सा क्या हुआ, looked like clock parts, ठीक। नेक्स्ट इज द ट्रुथ वॉज लाइक अ बैड टेस्ट ऑन हिज टंग। जो सच था वो कैसा था, जैसे कि एक बुरा स्वाद मेरी जीभ पे, सॉरी उसकी जीभ पे, ठीक है। तो यहाँ पे सिमिली वाला हिस्सा क्या हुआ, ट्रुथ वॉज लाइक अ बैड टेस्ट ऑन हिज टंग, ये हो गया आपका सिमिली। और हाँ, मैंने यहाँ पे अंडरलाइन किया है, आपको इसको सर्किल करना है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट इज मेटाफोर। मेटाफोर आपका किसी ऑब्जेक्ट या कोई होने वाला एक्शन, ठीक है, कुछ हुआ, कोई क्रिया हुई, उसको डिस्क्राइब करने के काम में आता है। अच्छा, डिस्क्राइब भी किस तरीके से डिस्क्राइब करने के काम आता है, जैसे कि जो भी बात कही गई है वो एकदम सत्य है, ठीक है, या हम लोग किसी चीजों की तुलना कर रहे हैं लेकिन हमने उसको इस प्रकार से मेटाफोर का इस्तेमाल करके यूज किया, इस प्रकार से एक्सप्लेन किया जैसे कि हम बिल्कुल लिटरली ट्रू चीज की बात बता रहे हों। लिटरली ट्रू मतलब
शाब्दिक सच्चाई हो, अगर हम शब्दों को पकड़ के चलें तो बिल्कुल उस हिसाब से वो सच हो। ठीक, जैसे यहाँ पे आपका दिया गया है, आपको यहाँ पे ये मेटाफोर्स दिए गए हैं आपके अलग अलग। ठीक, इन मेटाफोर्स में आपको यही बताना है कि कौन सी चीज को किस चीज से कंपेयर किया गया है। जैसे पहले में आपको कंपेयर किया गया है, द नॉइज इज म्यूजिक टू हिज ईयर्स, जो शोर है वो उसके कानों के लिए जैसे धुन है, म्यूजिक है। ठीक है, तो यहाँ पे किसको किसको कंपेयर किया गया है, यहाँ पे कंपेयर किया गया है नॉइज को, किससे, म्यूजिक से। ठीक, फिर ही स्वॉन इन द सी ऑफ डायमंड्स, यहाँ पे आपका बोला गया है कि वह स्वॉन, स्वॉन आपका स्विम का स्वॉन होता है। ठीक है, आपका पास्ट होता है स्विम का स्वॉन, तो वो तैरा किसमें, नदी हो जैसे हीरो की। तो यहाँ पे आपका ये मेटाफोर है। ठीक है, और यहाँ पे किसको किससे कंपेयर किया गया है, यहाँ पे कंपेयर किया गया है सी को डायमंड से।